ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातृश्री नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मेरे प्यारे, शनि के साढ़े साथी के इफेक्ट में मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि और आने वाला समय में मेष राशि और ढैया आने वाला समय में सिंह और धनु और वर्तमान में चल रहे कर्क और वृश्चिक। इस समय नवरात्र का आज पहला दिन समापन, पहला चंडी पाठ समापन हुआ हम लोगों का, और बाहर से भी कुछ लोग आए हैं। चल रहा है साधना। क्यों करेंगे साधना? इसका आवश्यकता क्या है? नहीं करने से भी चल सकता था, हाँ चल सकता था, लेकिन जिनको जीवन में सुख शांति समृद्धि चाहिए, नौ ग्रह को शांति करना, नौ ग्रह से अच्छा फल लेना, नवरात्र करना, नवान्न मंत्र का जाप करना, नौ माताओं का शरणापन्न होना, यहाँ पर सभी नौ नौ होते हैं। 9 प्रकार के भोग, 9 प्रकार के रंग और 9 प्रकार के मंत्र, सब कुछ। और मैं यहाँ पर केवल आप लोगों को कह रहा हूँ, जो लोग परेशान हो उनके लिए ये नवरात्र बहुत जरूरी है। और इस सिलसिले में सबसे पहला मैं कहूँगा कि जो लोग आज कुछ ऐसे कुंडली में मैंने देखा जिसमें पत्नी पति का समस्या है, पति का इलीगल रिलेशनशिप, पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, दूसरा पत्नी को रखा, उससे बच्चा भी हुआ, इनको पता नहीं, अभी अभी उगाड़ हुआ, वगैरह वगैरह जो भी है। ये सब सुनने से मुझे बहुत दुख लगता है, क्योंकि एक नारी को उसका पीड़ा अंदर से जो घाव है जिंदगी भर तक नहीं सूखता। स्वाभाविक बात है, कुंडली में ऐसा योग हो तभी जाके पति ऐसा काम करे। कुंडली में ऐसा नीच प्रवृत्ति के ग्रह बने, बृहस्पति नीच हो, सूर्य नीच हो, या वगैरह बहुत सारे हैं ऐसे युति, और कुछ थंब रूल्स में हैं। लेकिन कुछ भी हो, इन सब से अवॉइड किया जा सकता है। और पति बेचारा भी क्या करे? पति के कुंडली में ऐसा कोई भी योग नहीं है, लेकिन पत्नी के योग के कारण उसका पति को कोई और लड़की, औरत ले जाए या मैरिज कर ले या ब्लैकमेल करके उसका साथ रिश्ता रख के बच्चा पैदा करे, फिर पुलिस में दे देंगे, पेपर में दे देंगे, मान सम्मान हानि कर देंगे। ये केवल औरत की साइड में नहीं बोल रहा हूँ, पति के साइड में भी बोल रहा हूँ, पत्नी के भी साइड में। यहाँ पर कोई लिंग भेद नहीं है। ऐसा मेरे पास दोनों प्रकार का केस होते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम कुछ भी हो, नवरात्र उसका बेस्ट सोल्यूशन है। ऐसे सीवियर केसेस में हम लोग इतना जल्दी इस केस में घुसते नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत से केस आते हैं कि रखेल ही फोन करके बोल रही कि वो मेरा पति को ले, मतलब, लेकिन वो ये एक्चुअली वो काम किया है। तो ये सारे आते हैं हमारे पास। तो इसीलिए जब तक कोई चीज़ का कंफर्मेशन 100% नहीं होते हैं, तब तक किसी के लिए कोई भी प्रकार का स्टेप नहीं उठाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ऐसा समस्या चल रहा हो तो नवरात्र में 9 चंडी पाठ करके देखिए। मैं देखा हूँ बहुत लोगों का जिंदगी में समाधान 100% निकलता है। दूसरा प्रॉब्लम है कि इस समय अगर आप लोग अभी भी शत्रु बाधा में पीड़ित हो, चाहे वो मकर, कुंभ, मीन, अभी तो कुछ मेष वालों का भी हालत शुरू स्टार्टिंग लेवल पे आ चुका है। प्रिलिमिनरी इफेक्ट साढ़े साथी का दिखना चालू हो गया है। आज भी एक ऐसा केस था, 2 केस थे ऐसा। शत्रु बाधा है,
शत्रु बदमाश बहुत आपको परेशान कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, पैसा लूट रहा है, ठग रहा है, या आपको डरा रहा है कि आपका मतलब मानहानि कर देगा, आपका बदनाम कर देगा, पेपरबाजी कर देगा, व्हाट्सएप फेसबुक कर देगा, आपका समाज के सामने जिल्लत किल्लत करके रख देगा। आप इस नवरात्र में 9 चंडी पाठ करके देखिए। आपके घर में कोई बहू या दामाद आपके साथ ऐसा कुछ कर रहा है जिसमें आपका घर पस्त है, खस्त है, बदनामी के कगार पे हो, या पत्नी छोड़ के भाग गई है, मायके रहती है, डिवोर्स का केस धमका रही है, पैसा क्लेम कर रही है, वगैरह वगैरह जो भी समस्या है, देखो कौन न्याय में है अन्याय में वो नहीं कह रहा हूँ। आप चाहते हो कि आपका बहू वापस आ जाए, मैं पॉजिटिव काम के लिए बोल रहा हूँ, नेगेटिव काम के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप करके देखो माता रानी के नवरात्र अखंड दीप प्रज्वलन करके, तो समझ में आ जाएगा 9 दिन में आपकी ज़िंदगी में रिजल्ट क्या होता है। ये सब मैं अनुभव से कह रहा हूँ, बहुत से केसेस ऐसे सॉल्व हुए कर रहे हैं। मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ मैं पूजा पाठ कर दूंगा, आप करो बोल रहा हूँ। मेरे पास तो एक्सट्रीम केसेस आते हैं जो लोग अभी यहाँ रह के कर रहे हैं, मैं मना करने के बावजूद भी आए। देखो धूप है, आग है, मेहनत है। कुछ लोग तो मान गए नहीं आए, लेकिन कुछ लोग नहीं माने और आए, बोले कुछ भी हो जाए हम तो करेंगे गुरुजी, आप टाइम दो नहीं दो, हम तो आप ही के पास करेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आशीर्वाद कर दो। तो बैठ के कर रहे हैं उनके साथ। जो लोग पैसा का कभी से पस्त हैं, आर्थिक स्थिति बहुत दुर्बल है, ऋण में डूबे हुए हैं, बीवी बच्चा का गहना, बच्चों का फीस देने के लिए अभी भी तय नहीं है, बड़े से बिजनेस चला रहे थे, डूब गए हैं, रिकवरी के लिए नहीं दिखाई दे रहा है, बड़ा सा इंडस्ट्री चला रहे थे और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, निकलने के लिए हर प्रकार का रास्ता बंद है। मैं कहूँगा यार इस नवरात्र में 9 चंडी पाठ कर लो, अखंड दिया जला लो, नवकन्या का भोजन करा लो, देख लो 45 दिन और 3 महीना के अंदर रिजल्ट क्या मिल रहा है, पक्का मिलता है। फेल्योर का केस मैं आज तक दिखा ही नहीं नवरात्र में। मतलब गधा से गधा आदमी भी दिया जला के बैठ जाए तो उसकी जिंदगी में सफलता दिखते हैं। कुछ नहीं जाने तो केवल दिया जला के ऐसा बैठ के देखता रहे, माता रानी के ऊपर त्राटक करता रहे, ध्यान करता रहे ना, तो भी माता रानी फल दे देती है। आपका एक्सिस जो प्लानिटरी एक्सिस है वो माता रानी की एक्सेस में चला जाता है, तो माता रानी आपका उद्धार कर देती है। जो लोग रोग में पीड़ित हैं, रास्ता दिख नहीं रहा है, दवाई नहीं मिल रहा है, बड़े सारे पैसा का खर्चा में पड़े हो, इस नवरात्र करके देखो, अगर बीमारी नहीं ठीक हो जाए तो बोलना। थोड़ा सा आपको फास्टिंग और उपवास और सही विधान के साथ करने से 100% गारंटी के साथ मिलेगा रिजल्ट। मेरे जिंदगी का 42 साल से मैं इस नवरात्र को करते करते मतलब 42 साल हो गया करते करते आ रहा हूँ। अच्छा प्रिलिमिनरी लेवल था, धीरे धीरे, और आज तो दिन भर मेरे को पूरा टाइम नहीं मिला, सभी मतलब शुरू से लेके आखिर तक सारा पूजा समापन करने के लिए। ढेर सारे लोग पैसा भी भेज दिए हैं, आप सबका धन्यवाद नमस्कार। मैं अनुरोध करूंगा कि कुछ लोग गोत्र नाम नहीं भेजे हो, क्योंकि हम जब संकल्प करते हैं आपके नाम पे अमुक स्थान, अमुक स्थित, अमुक निवासी, अमुक स्थान निवासी, अमुक राज्य गोत्र और अमुक जिला मध्यस्थ, अमुक पिता से पुत्र गोत्र, तभी जाके आप तक आपका एनर्जी पहुंचेगा। तो जो लोग नहीं दिए हैं थोड़ा सा दोबारा व्हाट्सएप कर देना, जो लोग जो भी दिए हैं, इसमें कोई फीस वगैरह नहीं है, और बाकी भी लोग जो चाहते हैं उनको भी मेरा मना नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है आप लोग करिए। नेक्स्ट, जिनका किसी भी प्रकार के मान सम्मान का हानि हो रहा है, बिना कारण बिना दोष में दोषी हो रहे हैं, लोग आपको इज्जत नहीं कर रहे हैं, राजनीतिक में सफलता चाहते हो, नवरात्र करके देख लीजिए। मेरा चैलेंज है कि जिंदगी में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बाप बोल के मिलेगा। हर समस्या का अगर कोई समाधान है तो ये केवल नवरात्र ही है। एक मेष वाला बोला था, लोग डरा रहे मेष राशि का शनि 7 आने वाला है, क्या कर, बोला नवरात्र कर लो, 9 दुर्गा नवचंडी का कर लो। जेल का भय है, बोले नवचंडी कर लो। कईयों को नवचंडी करके
जो जेल के अंदर थे उनका केस समाधान हो गया है। तो नवदुर्गा नवरात्र और मुख्यतः चंडी पाठ और मुख्यतः अखंड दिया जलाना, मुख्यतः नवकन्या भोजन कराना, इसका महत्व प्रचंड है। सबसे पहला तो आपके अंदर प्रचंड ऊर्जा और आभा शक्ति बढ़ता है, एनर्जी बढ़ता है। देखिए, मैं कल से ना आज का मिला के 4 रात हो गया मैं सोया नहीं, और अभी भी रात को 1-1:30 बजा हुआ है, मैं इस समय वीडियो बना रहा हूँ। अखंड दीप जल रहा है, सोना तो नहीं है अभी, तो और जॉब करना है मेरे को, फिर सुबह उठ के फिर सुबह का पाठ करना है। एक अलग ऊर्जा, एक अलग एनर्जी आपके अंदर आ जाता है। जीवन के बड़े बड़े समस्याओं का समाधान कर लेते हो। ये बात हुआ जिनका प्रॉब्लम है उनके लिए। ऋण में डूबे हुए हो, कर लो ना, रास्ता मिल जाएगा, गारंटी है मिल जाएगा। शत्रुबा, जो भी आपका जिंदगी में समस्या है, संतान प्राप्ति के लिए जिसका विवाह नहीं हो रहा है, षष्ठी कात्यायनी का व्रत तो जरूर करें, और आप नहीं कर पाओगे। देखो, मैं पैसा किसी को नहीं मांग रहा हूँ, ना ही मांगा हूँ किसी को इस क्षेत्र में। हाँ, दंडकाली क्योंकि मेरे गरीब आदिवासी लोग करते हैं, और गांव में कौन पैसा देगा उनको, तो उनके लिए मैं कभी कभार बोलता हूँ कि हाँ, जिनका ऐसा युति है कुछ, उनको भेज देना। वो पैसा मैं छूता भी नहीं हूँ, उनके अकाउंट में डाल देता हूँ, या मैं जब जाता हूँ तो उनको दिला देता हूँ, ताकि उनको प्रोत्साहन मिले। बहुत गरीब क्षेत्र, ग्रामीण झोपड़ी में रहने वाले लोग इसको करते हैं, तो उनके लिए बोलता हूँ। ऐसा करके वो छूता भी नहीं, लेके वहाँ दे देता हूँ, उनका आशीर्वाद मिलता है। लेकिन यहाँ मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो लोग जिंदगी में कुछ प्रोग्रेसिव काम करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्टिव काम करना चाहते हैं, कोई मार्केटिव काम करना चाहते हैं, कोई विकासात्मक काम करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। कुछ करने के लिए आपको एक ऊर्जा चाहिए, एक एनर्जी चाहिए, एक शक्ति चाहिए, एक पावर चाहिए। अगर आपके अंदर वो पावर नहीं है, देखना, बहुत सारे लोग काम शुरू कर लेते हैं, दुकान शुरू कर लेते हैं, बिजनेस शुरू कर लेते हैं, लेकिन बहुत दिन चलते नहीं है, डूब जाते हैं, बंद हो जाता है। और अभी जो लोग मेष राशि वाले हैं, अभी उनका तो एकादश का शनि है, खुजली कराएगा, ये कर लो वो कर लो, जैसे मीन वालों को करा रहा था, और 1.5 साल नहीं हुआ उनका बिजनेस ठप खा के बैठा हुआ है, एकदम मार्केट खत्म। कुछ का चल रहा है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का तो ऑलरेडी निकल चुका है उनका दिवाला। मैं कुंडली देख रहा हूँ, तभी तो बोल रहा हूँ, बिना हवा में क्यों बात करता। तो मेष वालों का अभी खुजली बढ़ेगा, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये बना देंगे वो बना देंगे, और ठीक 7:30 होते होते सब ठप हो जाए। लेकिन जिसके पास आध्यात्मिक बल है, स्पिरिचुअल पावर है, इंटरनल पावर है, वो आदमी के लिए कोई मतलब नहीं रखता है किसी भी प्रकार का शनि, राहु, केतु, 7:30, शनि महादशा, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये प्लैनेट्स भी इसका फेवरेबल हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो ग्रहदंड नहीं देंगे, लेकिन वो खुश हो जाएगा, उनका काम करेंगे। लेकिन जो माता रानी का ताकत है, जो नवरात्र का ताकत है, जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उनको ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय कर देता है, और आपके जीवन में एक क्रम विकास, एक प्रगति, एक उन्नति देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या ना, इस 9 दिन में जैसे हम लोग जब करते हैं, बहुत सारा अपने आप, जैसे कि इनके लिए अर्जी डाल दिए हैं, तो रास्ता मिल जाता है, रास्ता खुल जाता है, दिखाई देता है कि हाँ रास्ता है। और नेक्स्ट बात है कि जितने सारे लोग वास्तु समस्या में पीड़ित हैं, उनके लिए तो ये नवरात्र 100% करना चाहिए। नवरात्र में दिक्पाल पूजा होता है। जिस दिशा में आपका वास्तुमंडल में समस्या है, उस दिशा का इस नवरात्र में स्पेशल पूजा होता है, और उसके कई सारे मंत्र हैं 10 दिक्पाल का। और जो वास्तु देवता में जितने सारे वास्तु देवताओं के स्थान हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं ओनली ड्यू टू दिस नवरात्र। नहीं, मेरा जीवन का वास्तु क्षेत्र में काम करते करते एक ही रिजल्ट मैं देखा हूं कि गाय बन जाए, घर में तुलसी हो, गंगा जल हो,
गीता हो, श्रीमद् भागवत जी हो, रामायण जी हो, वहाँ कितना बड़ा भी वास्तु दोष हो 50% तो कट ही जाता है, पूरा नहीं कट सकता, एनर्जी है उसमें। लेकिन नवरात्र ऐसा करता है कि हर दिशा के एक्सेस एनर्जी सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं आपको कि देखो, अगर आप सुख चाहते हो तो सुखद कोना में जाओ, लेकिन चाहते हो सुख और रहते हो शनि के कोना में, या शनि के दिशा में, या शनि के एरिया में, या राहु के एरिया में। आप चाहते हो फ्लो ऑफ वर्क और रहते हो बाधा विघ्न के कोना में, कैसे हो सकता है? और आप जानते नहीं कि उस वास्तु को आपके लिए सुइटेबल, फ्रूटफुल, न्यूट्रलाइज और प्रोएक्टिव या एक्टिव बनाने के लिए कलर कॉम्बिनेशन, वास्तुमंडल का शुद्धिकरण और उस स्थान का एक्टिवेशन करना। जैसे हर एक घर में एक कोना जहां पर बोलते हैं सर्व इच्छा सिद्धि स्थान होता है, और बहुत सारे लोग सर्व इच्छा सिद्धि के लिए मंदिर मंदिर घूमते रहते हैं। अरे आपका घर ही तो एक मंदिर है, लेकिन आपका अज्ञानता है, मूर्खता है, आप नहीं जानते हो कि आपके सर्व इच्छा सिद्धि स्थान वास्तुमंडल में कौन सा है और उसको कैसे एक्टिव कराना है। दिस नवरात्र इज द बेस्ट वे। ऐसे ही पकड़ लो कि आपका कोई दिशा में प्रॉब्लम हो रहा है, पकड़ लो दिग्पाल का, तो दिग्पाल से इन 10 दिशा को, 10 दिग्पाल का बंधन आपका घर में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसी नवरात्र के काल में होता है। धूम्रवर्णाय खड्गहस्ताय पाशांकुशधराय, तो ये सारा जो मंत्र है इस 10 दिग्पाल को इस नवरात्र में आपका वास्तु प्रॉब्लम है या किसी भी प्रकार के घर में हाइपर एनर्जी डीएक्टिवेट हो रहा है, और अगर आपका घर में चारों तरफ परिक्रमा करने का लिए जगह है, जो लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं उनका बात नहीं कर रहा हूँ, उनका भी हो जाएगा, तो उस घर के चारों तरफ परिक्रमा करके 10 दिग्पाल के कोने कोने में स्थान पूजा करके, ये जो मैं बता रहा था, खड्गहस्ताय, धूम्रवर्णाय, ये मेषरूढ़ाय, ये जितने सारे दिग्पाल के मंत्र हैं बड़े बहुत पावरफुल है। मैं किसी का भी घर बांधने वगैरह के लिए जाता हूँ तो दिग्पाल बंधन और गृह बंधन एनर्जी को, जो बहुत सारे ऐसे दरवाजे होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा आउट एनर्जी चलता है, उन्हें पता नहीं, आप जब जाओगे और आप एनर्जी फील करोगे तो एनर्जी लीक करता है उस घर से, बहुत से कारण हैं एनर्जी लीक करने का। तो उस ऐसी जगह में भी यानी इनकम ज़्यादा कम है और खर्चा ज़्यादा है, तो खोल के रखें, खर्चा का दरवाजा को खोल के रखें, ब्लॉक नहीं हो रहा है और उसको बंद भी नहीं कर सकते, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ऐसे कंडीशन पे गृह बंधन, वास्तु बंधन का अच्छा काम में आता है, और यही नवरात्र का टाइम है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, हम लोग का एक्सपीरियंस है, आप नई एक्सपीरियंस होके भी कर सकते हो, लाल सूता लेके भी कर सकते हो, परिक्रमा करके भी कर सकते हो, नवरात्र में जो हवन के राख निकलते हैं उसके माध्यम से कर सकते हो, माँ बगलामुखी के 7 गांठों का हल्दी के माध्यम से भी कर सकते हो, तो कर सकते हो। तो जीवन का वास्तु का समस्या। तीसरा है कि जिंदगी में जब कोई रास्ता नहीं मिलता है, आपका जिंदगी बंद बंद पस्त पस्त, कोई रास्ता नहीं है, अभी जैसे तो बोला पागल पागल लग रहा है गुरुजी, कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, एकदम पता नहीं आगे क्या होगा। ये एक ही दिन में जब 1000 का टारगेट पार कर लिया जब करके, हालांकि उसको 2-2,500 का टारगेट दिया था, तो एक दिन में बोलता है कि हाँ गुरुजी मेरे को तो कुछ अच्छा लगने लगा है। अखंड दिवा में जब कोई आदमी दिन भर रात भर बैठ के जाप करता है तो उसके अंदर के कई सारे शक्ति स्थान जागृत, जैसे घर के अंदर शक्ति स्थान है, देवताओं का स्थान है, ऐसे ही शरीर में भी है। जैसे हमारे चंडी पाठ में आता है कर्णमूले तो सांकरी अष्टवर्ष अमृतवालम जीवाम सरस्वती दंतान रक्षित कुमारी घंट देशे तो झंडिका घंटिकाम चंद्र घंटा च महामाया चालिकी कामाखी चिबोम रक्षे वाचम में सर्वमंगला ग्रीवायाम भद्रकाली च पुष्टवंशी धनुर्धरी
नीलग्रीवा वही कंठे नलिकां नलकूवरी स्कंदयो खड्गिनी रक्षेत बाहु में वज्रधारणी हस्तयो दंडनी रक्षेत अंबिका जुंगलिश नखान सुलेश्वरी रक्षेत कुखौ रक्षे स्तनुश्री स्थान स्तनु रक्षे महादेव स्तनु वगैरह वगैरह। कौन कौन से स्थान में कौन कौन से देवी हैं, ऐसे वास्तु में भी कौन कौन से स्थान में कौन कौन से देवी देवताओं का स्थान है, उनको जागृत इसी नवरात्र में हो जाता है। तो वास्तु का बड़े सारे नेगेटिव इफेक्ट, देखो अभी आप वास्तु शास्त्री को बुलाओगे, वास्तु शास्त्री ये तोड़ो, ये फोड़ो, ये लगाओ, हमसे ये खरीद लो, इसका 20,000 50,000 फंसते हो। लेकिन नवरात्र करते हो तो ऑटोमेटिक जो मैलेफिक एनर्जी ऑफ दैट वास्तु, नेगेटिव वास्तु के कारण जो है वो प्रशमित हो जाते हैं और जीवन में परिस्थिति सुधरता है। कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिनको एस्ट्रोलॉजिकली कितना भी रेमेडी दिया जाए ठीक नहीं होता है। ऐसे केस हजारों में एक दो आता है, इम्पॉसिबल टू सॉल्व इट। उसके पीछे कारण उनका परिवार, उनका विश्वास में कमी, और उसके पीछे उनके वास्तु का भी प्रॉब्लम, उनका नंबर खराब रहता है, गलत नंबर, मिसमैच एनर्जी नंबर रहता है। ये सारा समस्या हो और जब कुछ काम ना करे तो नवरात्र में बैठ जाओ, ध्यान जप हवन करके। मेरा चैलेंज है कि आपका जीवन में समाधान मिल जाता है। और जो लोग मेडिटेटिव जप वाला और चंडी पाठ वाला, चंडी हवन वाला, चंडी यज्ञ एक अलग है, करते हैं 9 दिन के अंदर, थोड़ा अगर एनर्जी कॉन्शियस हैं, मैं आपको चैलेंज दे सकता हूं कि 9 दिन के अंदर माता रानी के शब्द सुनोगे, आप नहीं मानोगे, आपको पागल जैसे लगेगा बात। और आज नहीं तो कल जो लोग इस मार्ग में चल रहे हो, जब सुनोगे तो मुझे याद करोगे कि आचार्य संजय बोल रहा था। आप अपने पूजा रूम में बैठे हो, कोई नहीं है, और एक स्पिरिचुअल वॉइस कुछ अलग टंकार का रहता है, कुछ अलग फ्रीक्वेंसी का रहता है, अंदर से झिंझिना के एकदम सिवरिंग करके एकदम रोंगटे खड़ा कर देगा, चौंक जाओगे एकदम ऐसा करके कि यार बोल कौन रहा है। हो सकता है मेडिकल भाषा में हेलुसिनेशन है, झूठ है, माया है, फरेब है, शायद दिमाग अपने आप से बोल रहा है, या दिमाग ऐसा कुछ सुना रहा है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन वो साउंड कुछ अलग रहता है जो केवल आपको सुनाई देता है। जो लोग कॉन्शियस प्रोन हैं उनको तो जल्दी हो जाता है, जो लोग नहीं है और नवरात्र कर रहे हो, एक नवरात्र नहीं हुआ, दूसरा करो, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा करो, तीसरा नहीं हुआ, चौथा करो, गुप्त नवरात्र करो, मैक्सिमम 21 नवरात्र होते होते अगर सही से कर रहे हो तो समझना कि पक्का माता रानी का सुन लोगे। और जो लोग पूरे भक्ति भाव के साथ करते हैं तो एक ही नवरात्र में ही माता रानी के माँ का शब्द सुन लेते हैं। हाँ मैं जानता हूँ आपको विश्वास नहीं होगा, हाँ मैं जानता हूँ आप मेरे को बोलोगे यार भांज रहा है या फेंक रहा है कुछ ऐसा। आप लोग बोलोगे ऐसा क्योंकि आपके पास वो अनुभव नहीं है। लेकिन जिसके पास वो अनुभव है और माता रानी से सुना हुआ है, वो इस बात का बहुत अच्छा से, नॉट ओनली माता रानी, भोलेनाथ के शिवरात्रि और श्रावण मास में 1-1 महीना का अनुष्ठान करते हैं ना, बोलते हैं यार। लेकिन आप लोगों को जनरल जिसका भक्ति विश्वास नहीं है, आध्यात्मिक लेवल का नहीं है, वो बोलेगा यार फेंक रहा है यार, क्या करेगा ये। इनके लिए कोई दवाई नहीं है, या फिर हेलोसिनेट होता होगा, या पागलपन का शिकार दौरा पड़ता होगा इसलिए सुनाई देता है। और जो लोग मार खाते हैं, हवा में आता है थप्पड़ और भूसा, धूमधाम, कौन मार रहा है बे ठीक है, तो भूतनाथ वाला फिल्म स्टाइल में मार आ रहा है और पता नहीं चल रहा है, उनको तो कम से कम ये तो विश्वास कर लो। मैं आशा करता हूँ आप में से जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, कोई ना कोई हवा से तो, देखो 7.5 ही आप लोगों का जिसका भी है इस समय मिलता है मार। अलग बात है कि आपको अनुभव नहीं हुआ है, आपको फील नहीं हुआ है, लेकिन ये पूरा गोचर जो है ना 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री के गोचर में शनि का मार नहीं मिले और मार का अनुभव नहीं हो, ये होता नहीं है। होता है कुछ लोग
को समझ में आता है, कुछ को नहीं समझ में आता है। अच्छा चलो मार नहीं मिला हो तो कोई कपड़ा खींच दे, कोई पर्दा खींच दे, या ऐसा लगे कि पीछे कोई खड़ा है और सुने कि आपका शरीर एकदम सिरसिरा गया एकदम, या कुछ दिख गया। एनर्जी कन्वर्ट करता है अपने को एनर्जी फॉर्म से वेव फॉर्म में। जब वेव फॉर्म में कन्वर्ट करता है तो आपके फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाता है। ऐसे ही साउंड फ्रीक्वेंसी एनर्जी एनर्जी कन्वर्ट इनटू साउंड फ्रीक्वेंसी के एक ऐसा मोड पे लेके आता है जो आप सुनते हो और आपके प्रश्नों का समाधान मिल जाता है। बहुत से गड़ा धन वालों का केसेस में देखा हूं कि कहाँ है, मिल जाता है। कहीं चला गया, नहीं आ रहा है, कोई भी पति हो बेटा हो, नवरात्र में बैठ के देखो। तो हर समस्या जिंदगी का, अगर आप इन एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में, ज्योतिषियों के चक्कर में, तांत्रिकों के चक्कर में, वास्तुशास्त्रियों के चक्कर में, न्यूमरोलॉजिस्ट के चक्कर में, टारो के चक्कर में जाते रहो, लाखों हजारों खर्चा करते रहो, इससे अच्छा 100 गुना है कि नवरात्र में 9 दिन बैठ जाओगे। बहुत से लोग बोलते हैं यार क्या होगा, आप तो गुरुजी पक्का पागल हो, हमें पता चल गया। अभी 9 दिन और 9 रात ऐसे ही बैठोगे क्या? इतने में काम करते तो कितना पैसा कमा लेते। इतना सारा आप कुंडली देखते हो, ये काम करते हो, वो काम करते, तो यू जस्ट डिस्ट्रॉय योर टाइम। वही फिल्म वाला, दूध डालने से शिव को क्या होगा गरीबों को पिला दो चाय वगैरह वगैरह, है ना। मेरा बाप, इसका बड़ा सिंपल उत्तर है। साल में 4 नवरात्र, तो 9 चौके 36 दिन, 365 दिन से अगर 36 दिन माता रानी को दे दो। एक्चुअली ये माता रानी को नहीं दे रहे हो, आप अपने को दे रहे हो, आप अपने को बना रहे हो। बहुत दौड़ लिए, 9 दिन बैठ गए। मैं अपने बच्चों को बोलता हूं कि 24 घंटा में से 24 मिनट माता सरस्वती को दे दो, किताब पढ़ने का जरूरत नहीं। वास्तु के अनुसार किताब जहां रखना चाहिए रख दो, यहां बैठे रहो, पढ़ाई सप्लाई हो जाएगा। ये सब आपको विश्वास नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन 24 घंटा में 24 मिनट अगर सरस्वती साधना कोई कर ले तो 24 घंटा का पढ़ाई 24 मिनट में अपने आप हो जाता है, क्योंकि हमारा वो जो चक्र है जागृत हो जाता है, किताब से वो पढ़ाई इजीली ग्रहण हो जाता है। इमेजिन करो ना, हम जैसा आदमी एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी एंड टारो एंड तंत्र विज्ञान, मंत्र विज्ञान, वेदांत, एनर्जी विज्ञान, स्वर विज्ञान, एक भेजा में इतना सारा योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र इत्यादि यहाँ आया है, कहाँ से घुसा? फिर आप बोलोगे मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, क्या क्या सब बोलोगे। और मेरा हर चैनल में घुसो ना, कहीं पर 5000 वीडियो, कहीं पर 4000 वीडियो, कहीं पर 1000 वीडियो। क्या ये कॉपी पेस्ट होते होते हुआ है? माता रानी का सप्लाई है। जब आपका चैनल पकड़ता है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो जाता है ना, तो कभी कभार खुद बोलते हो और खुद नहीं जान पाते हो कि ये बोल कौन रहा है। बड़े सारे लोग, कोई शब्द अगर किसी चैनल वाले के, वो लोग देखते रहते हैं घूम घूम के। हम जैसे गधों के पास टाइम का है कि किसका चैनल घुस के देखें। बोलते गुरुजी उसका, आप जैसे बोलते वो बोलता है तो आप उसे कॉपी कर रहे। अबे गधा, वो मुझे कॉपी नहीं कर रहा होगा, क्या गारंटी? आपको लगता है हम मेरे जैसे आदमी किसी का वीडियो लेके बैठे और वो क्या निकाला है, क्या वीडियो बनाया है? मेरा मेरा वीडियो का टारगेट ही अलग है। मैं कुछ और बोराने वाला वीडियो बनाता हूँ, हर एक चीज का अलग एक्सप्लेनेशन है। अब कोई एक शब्द किसी का वीडियो के साथ मैच कर गया, मिल गया, अब मिलेगा ही यार। एस्ट्रोलॉजी का तो सब्जेक्ट है, नक्षत्र का वही फल है, नक्षत्र फल का वही फल है, राशि फल का, वास्तु फल का वही फल है। नहीं, ये कौन दे रहा है? माता रानी के साथ। इफ यू वांट ए क्रिएटिविटी, इफ यू वांट क्रिएटिविटी, इफ यू वांट सृजनात्मकता, बिना माता रानी के पास संभव नहीं है। तो इन सारे शब्दों के साथ मेरा आप सबको अनुरोध है, विनती है, प्लीज नवरात्र करें। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, एकदम गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, पैसा मत दो, नहीं मांग रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ,
आपका नाम गोत्र भेज दो, समस्या लिख दो, समाधान हो जाए ना। टारगेट है 45 डेज एंड 3 मंथ, 90 डेज। समाधान हो जाए हमारे प्रार्थना से या माता रानी के पास आपके नाम पे पूजा से। उसके बावजूद भी कह रहा हूं कि कुछ मत भेजो, कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। आपका जीवन में कल्याण हो, आपका समस्या का समाधान हो, इसीलिए मेहनत करते हैं। मुझे मांगने से बड़ा घिन है, नहीं मांग पाता हूँ। उसके लिए मेरे को बहुत बार मेरे गुरुओं का गाली खाना पड़ा है। मांग नहीं सकता तो पंडिताई छोड़ दे, लेकिन क्या करूं, मैं नहीं मांग पाता। मैं बोला माता रानी जब दे रही है तो मांगना किससे है, जब देने वाला वो है। हाँ, लेकिन दंड काली के लिए बोलता हूं कि उनके लिए दो, मुझे दो नहीं बोला कभी। क्योंकि ये जो दंड काली और शनि वाला पैसा ऐसा खा के हजम करने का औकात किसी में नहीं है। तो मैं एक पागल हूं ना, आपका दुख मुझे परेशान लगता है और मैं बोलता हूं दो, या मैं पहुंचा देता हूं। 1 रुपया नफा प्रॉफिट नहीं है, लेकिन काम करने के लिए पागल। उनका वो बेचारे गरीब आदिवासी लोग दंड नाच नच रहे हैं, मेरा बाप का क्या गया। आपको कष्ट है, मेरा बाप का क्या गया। नहीं, आपका दुख मैं जब सुनता हूं तो सहन नहीं होता है। तो मैं फिर सोचता हूं, जैसे आज ये माई का रोना देख रहा था। बहुत बड़े ऊंचे खानदान के हैं और उनका पति। तो अभी मेरा रात का जब होते होते मैं सोचा कि मैं ये समाधान है, उसे फ़ोन करके बता दूं। फिर थोड़ा सा अपने को रोका, अभी नहीं बताना है, रुको थोड़ा सा, पूरा बात निकालो बढ़िया से। मैं बोला नवरात्र खत्म हो जाने दो, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगा। लेकिन माता रानी ऑलरेडी सिग्नल दे दी है कि बता दो उसको, तो फिर रोकने का कोई आवश्यकता नहीं। चलो रात को नहीं बताएंगे, सुबह बता देंगे। कहाँ से मिला समाधान, यानी क्या, ये जो मैडम जी हैं ये ऑथेंटिक हैं, तभी तो माता रानी सिग्नल देती हैं कि बोल इसको ये करने के लिए, हो जाएगा ठीक। तो मैं बोला तू ही कर देना। बोला नहीं, उसको ये कर्म करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, तभी जाके वो कटेगा। पूर्व जन्म में ये उसका पति के पीछे पड़ा था, तो उसके पति इस जन्म में इसका पति के पीछे पड़ गया, जैसे को तैसा है। तो पेंडिंग कर्म, रेमेडीज कर्म को जब तक ये नहीं काटेगा अपने हाथ से, तब तक इसको फल नहीं मिलेगा। मैं बोला मैं प्रार्थना करता हूँ। बोला तू प्रार्थना कर, कोई और कर, उसका कर्म तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। पूर्व जन्म में किसी और का पति को चुरा लिया था, या उसको मोहन सम्मोहन वशीकरण करके अपने पास ले आया था अहंकार के लिए। इस जन्म में उसका पति वो ले गया है, तू क्यों बीच में घुस रहा है। इससे बेहतर है कि उसे ये बोल दो कि ये कर्म कर लेगा तो फिर इसका ऋण चुक जाएगा, पेंडिंग कर्म खत्म हो जाएगा और उसकी जिंदगी में फिर से जैसा था वैसा हो सकता है। बोला चलो ये तो आशा है कि हो जाएगा। तो ये खेल नवरात्र का है, माता रानी का है। और माता रानी साल में 4 बार, हमारा जगन्नाथ तो 1 बार वो रथ यात्रा में बाहर निकलते हैं। इस समय आप चारों तरफ ऊर्जाओं को देखोगे, एक डिवाइन स्पिरिचुअल सीवियर एक प्रकार का नहीं बोल सकता एक चांडिके का ऊर्जा। अष्टमी होते होते देखना एकदम किसी भी ऐसा जगह जहाँ पर सही पीठ पूजा हो रहा हो, जैसे हमारे उड़ीसा में तारा तारिणी पीठ है, सरला पीठ है, माँ भगवती का पीठ है, नारायणी का पीठ, मतलब जहाँ पर अनुष्ठानात्मक पूजा होता है, वो मंदिर टाइप नहीं, एकदम विधान के साथ तांत्रिक पूजा जैसे होता है। जैसे सोचो हम पूजा करें तो थोड़ी 1-2 पेज काट दें, या नहीं करें, या ढीला करें, या किसी यजमान के लिए कर रहे हैं। हालांकि मैं हर यजमान के लिए जब करता हूँ तो 100% दे के करता हूँ। मैं पंडितों को भी कराता हूँ तो बैठ के खड़ा होकर ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, कराता हूँ। लेकिन वहाँ कुछ अलग टाइप का रहता है। आप जब तक वहाँ नहीं रहोगे 5-10 दिन, तब तक अनुभव नहीं होगा। जो रेवड़ी वाले हैं ना, ये लोग सारे रबड़ी खाने वाले हैं। बोले जगन्नाथ मंदिर जाओ, ये करो, दौड़ के गया, दौड़ के किया, भाग के आ गया, 2 दिन भी नहीं रहा, तो उनको नहीं पता चलेगा। तो इस समय अगर संभव है तो किसी साधना पीठ में आके रहो, जैसे मेरा साधना पीठ है, मेरा मतलब आपका, और हमारे उड़ीसा में जिन जिन नाम लिया, फिर समझ में आएगा कि नवरात्र चीज क्या है।
अभी तो बस ऐसे ही घर में कुट्टू का लड्डू और कट्टू का आटा और चट्टू और यूट्यूब से सीख सीख के कर रहे हो। नहीं, हर एक का एक स्थान है, स्थान काल पात्र, हर हर जगह में हर कुछ थोड़ी हो जाता है। जहाँ सोचिए हमारे यहाँ 42 साल से यहाँ सा नवरात्र चल रहे हैं, तो इस स्थान का तो कोई महत्व होगा। हमारे यज्ञ कुंड 42 ईयर्स का है, तो कुछ महत्व होगा। ऐसे हमारे उड़ीसा के जो प्रसिद्ध पीठ हैं, जैसे कटक चंडी, दक्षिण काली पीठ, ये सब प्रसिद्ध पीठ है। तारा तारिणी, यहाँ जाओगे और मात्र एक रात रह के देखो, अगर कांप ना जाए रूह। और सबसे ज़्यादा पावरफुल जगह हमारे यहाँ का है कंदुणी देवी। कंधो एक जात का नाम है जो प्योर आदिवासी क्षेत्र का है, उनका एक माता रानी है कंदुणी देवी। और मैं आपको बोलूंगा तो आप बोलोगे कि और झूठ बोल रहे हो पंडित जी। कंदुणी माता का जो ओरिजिनल फिट है 3 to 4 डेज, ज़्यादा नहीं। कुछ मांगना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, जाके बैठ जाओ, खाओ पियो घूमो, बस प्रणाम कर लो, कुछ श्रृंगार का माता रानी को दे दो, भोग दे दो, खाओ पियो रहो। मेरा चैलेंज है कि 3 से 4 दिन की अगर कान से नहीं सुन लिए तुम्हारे प्रॉब्लम का समाधान, तो एक मूंछ काटने के लिए तैयार हो। बरहमपुर क्षेत्र में है, बरहमपुर और कंधमाल, कलाहंडी का नाम सुने होंगे, जो वो बेल्ट है हमारे उड़ीसा का, जहाँ सब कॉफ़ी का खेती होता है। उड़ीसा का कश्मीर जिसको बोलते हैं, बर्फपात जहाँ होता है, उसका नीचे है, रामगिरी से बालीगुड़ा के पास, 2 पर्वत के शिखर के बीच में है। मतलब एक पत्थर बात करता है, एक स्टोन। जिनको अनुभव नहीं है उसे क्या समझाना। तीसरा एक अनुभव मैं बताना चाहूँगा, जो लोग नया नया कर रहे हो, फोटो रख के कर रहे हो माता दुर्गा का या माँ काली का या माँ काली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती का, एक टक ऐसा करके देखते रहना। इस नवरात्र में षष्ठी, अष्टमी और नवमी, ये 3 तिथि दे रहा हूँ। ऐसा ग्रह योग है चंद्रमा का ना, ये जो मूवमेंट है नवमी तक, पर्टिकुलरली मैं यहाँ बता देता हूँ, कृतिका में और दूसरा है मृगशिरा में। ये 2 नक्षत्र का रात को योग है, जहां इस फोटो के अंदर से माता रानी सर हिलाते हुए भी दिखाई दे सकती है। अगर आप त्राटक के साथ जप कर रहे हो, साथ में प्राणायाम कर रहे हो, तो हिला देगी सर। किसी किसी का आंख मिटकाएगी, किसी किसी का दांत निखार के हंसेगी। हाँ, जिन गधों को हेलोसिनेशन बोलना है या फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बोलना है, उन्हें बोलने दो, लेकिन आप तो आनंद हो जाओ ना। भक्ति का दृष्टि से पाओगे तो भी मिलेगा, युक्ति के दृष्टि से नहीं मिलेगा। और इस बार का नवरात्र ऐसा ही एक योग में बना है, तो करिए। माता रानी कुछ नहीं चाहिए आपसे, वो मेवा, भोग, प्रसाद, पैसा, दान, दक्षिणा, माता रानी को वो सब मतलब नहीं है। माँ बोल रही है कि ना, मेरे को एक बार खाली माँ बुला दे, बस तेरा काम मैं कर दूंगी। ये नवरात्र में ना माता रानी रंग में आ जाती है। आज क्या चाहिए बोल बेटा, माँ है ना। मदर कॉन्शियसनेस को आप नहीं जानते हो, आपके माँ को देखना। तो ये नवरात्र में माताएं बहुत पावरफुल हो जाती हैं। और इस समय, इस नवरात्र के दौरान आप अपने माँओं को, अपने माँ को, आपने जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, मौसी, चाची, दादी, आई, नानी, इनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना। क्योंकि अभी जो पूरा पावर है ना, ये माता रानी की। और सबसे ज्यादा जानते हो, शुक्र भी उच्च का है। वे जो दंड यात्रा हुआ था ना, तो उच्च शुक्र का दंड नृत्य देखना तो किस्मत में। आप लोग अभी तक देखे नहीं हो, व्यू आया नहीं है दंड नृत्य का। अभी तो लंबा लंबा वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ, अपलोड हो चुका है, और प्लेलिस्ट में ले आऊँगा। इस चैनल में हम कुछ नहीं दे सकते ना, ये एस्ट्रोलॉजी चैनल है, वो दंड नृत्य का अलग चैनल है।
तो उसका भी मैं नीचे लिंक दे दूंगा, इसमें ही कुछ लिंक दे दूंगा नीचे, थोड़ा सा प्लीज देख लीजिएगा। दंड नृत्य माँ काली, दंड काली को ना खाली ऐसे देख लो तो मैटर सॉल्व हो जाता है। आप मानो मत मानो, इसमें प्लेलिस्ट में जाना, इसी चैनल का लास्ट में मिलेगा दंड काली, 95 वीडियो है शॉर्ट लॉन्ग मिला के, और दंड नृत्य केवल देख लो एक बार, क्योंकि ये डांस कोई और नहीं, स्वयं माँ काली करती है। फिर जीवन का समाधान क्या है बताना। धन्यवाद, नमस्कार।